आज है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को पेड़ पौधों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। आखिर ये पूरा दुनिया जो है, इंसान का जिंदगी का जो बेस है वो कहाँ से आता है। इंसान हवा पानी के बाद क्या है, इंसान को खाना, और खाना कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधा। अगर चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हर किसी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक पेड़ पौधा से ही होता है। तो हम लोग को जानना जरूरी है कि पेड़ पौधा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि क्या होता है। इसलिए हम लोग बचपन से सुनते हुए आए, पेड़ पौधा ग्रीन कलर का होता है, वो ऑटोट्रॉप्स होता है, अपना खाना खुद से बनाता है। जिस प्रोसेस से खाना बनाता है उसका नाम फोटोसिंथेसिस होता है। ग्लूकोज बनाता है, वो ग्लूकोज को फ्रूट और स्टेम में, रूट में, अलग अलग जगह में स्टोर करता है। फिर वो स्टोरेज खाना हम लोग लेते हैं और खाते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ते हुए आए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के बारे में। तो ये तो सही है कि प्लांट जो होता है वो से हम लोग को फूड मिलता है, हम लोग खाते हैं। लाइफ प्रोसेस को हम लोग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। बगैर पेड़ पौधा का जिंदगी नहीं। स्लीप और स्लीप खाना पीने के लिए नहीं, जो हम लोग खाना खाते, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते, जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। 1 मिनट तक मुश्किल से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा इंसान सांस नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये कहाँ से मिला? ये एटमोस्फेयर में भी ये ऑक्सीजन होता है। एटमोस्फेयर के अलावा भी जो हमारा एटमोस्फेयर को और हमारा एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखता है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है, वो है आपका पेड़ पौधा, प्लांट्स, ट्रीज। अगर ट्रीज नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा। एटमोस्फेयर पे ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब भी गैस है, और अगर ऑक्सीजन का मात्रा अगर पेड़ काट दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल, जो ऑलरेडी एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो और घटेगा। तो 21% है, ये मत समझ लीजिए कि पेड़ पौधा नहीं होगा तो एटमोस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, उससे हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप पेड़ पौधा काटिएगा तो उसके बदली दूसरा जो गैस है वो बढ़ेगा। वो कैसे? क्योंकि पेड़ पौधा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग जो रिलीज करते, एक्सहेल करते रेस्पिरेशन का दौरान, तो वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पने लेकर अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। मान लीजिए अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहे और पेड़ नहीं बचा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, तो फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। जो ऑक्सीजन आज 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वो बढ़ के ज्यादा हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना इंसान का जिंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए खतरनाक है। तो आज मैं इसके अलावा, ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था प्लांट्स के बारे में, आज मैं कुछ पेड़ पौधे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो लगभग 3 लाख से ज्यादा दुनिया भर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स का स्पीसीज पूरे अर्थ पे पाया जाता है। देखिए, कुछ प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। देखिए, कुछ प्लांट अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए एक पॉइजनस फ्लूइड फेंकता है, जिससे क्या होता है, जो भी उसे टच करता है उसे नुकसान पहुंच जाता है, किसी भी तरह का नुकसान। तो आज तो मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए कौन ऐसा प्लांट है जो पॉइजन छोड़ता है, उससे कितना खतरा है, वो सब के बारे में आज मैं डिटेल नहीं देने जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आए कि कौन सा प्लांट इंसान के लिए खतरनाक है, क्या इंसान को खतरा प्लांट से, कौन सा प्लांट से इंसान को दूर होना चाहिए, वो सब के ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो मैं लेकर आ सकता हूँ। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अभी बेसिक समझ लीजिए, कुछ प्लांट ऐसा होता है जो अपना बचाव के लिए इंजेक्ट करता है पॉइजन, जो उसे टच करता है वो उसे इन्फेक्शन हो जाता है, या बीमार पड़ जाता है या मर जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर प्लांट को अब शरीफ हो, हम लोग जाए काट दे, कुछ हम लोग को रिस्पॉन्स न करे, ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट अपने आप को बचाव के लिए अपना डिफेंड करता है और उसे जो भी टच करता है उसे पॉइजन से अटैक कर देता है। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगा, जितना हम लोग को जो लैंड पे, लिथोस्फीयर पे जितना पेड़ पौधा दिखता है, उससे कई ज्यादा पेड़ पौधा ओशियंस में है। 85% जो प्लांट स्पीसीज है वो कहाँ पाया जाता है? जमीन में नहीं, ओशियन पे, यानी कि समुद्र की तह में पाया जाता है। 85% जो प्लांट है वो जमीन में नहीं, किसके अंदर? समुद्र के अंदर, ओशियन में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 15% प्लांट जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे पाया जाता है, यानी कि लिथोस्फीयर लैंड वाला जगह में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 15%। देखिए, पहले हम लोग को पता नहीं था कि प्लांट को फीलिंग होता है, ना प्लांट को महसूस होता है, ऐसा नहीं है। आज हम लोग, साइंस इतना तरक्की कर चुका है, प्लांट को फीलिंग भी होता है, प्लांट के अंदर भी इमोशन होता है, प्लांट भी स्मेल कर सकते थे। हम लोग इंसान सूंघ सकते तो प्लांट भी सूंघ सकता है, प्लांट भी महसूस कर सकता है, प्लांट को भी पेन होता है। देखिए, एक प्लांट है बैम्बू प्लांट, वो एक दिन में 1 मीटर से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 1 मीटर से भी ज्यादा एक दिन में बैम्बू प्लांट जो होता है वो 1 मीटर से भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो 1 मीटर सोच लीजिए कितना बड़ा होता है। देखिए, ब्राजील कंट्री का नाम आप सभी लोग ने सुना होगा। ये जो ब्राजील है, ये ब्राजील जो है ये एक पेड़ का नाम है, ब्राजील वुड
ट्री का नाम है ब्राजील वुड, और ब्राजील जो कंट्री है वहां पर ब्राजील वुड नाम का ट्री बहुत पाया जाता है। उसी ट्री के ऊपर से ब्राजील कंट्री का नाम पड़ा। तो ब्राजील जो समझ लीजिए कि आज से पहले अगर आपको पता नहीं हो तो आज पता चल गया होगा कि ब्राजील जो है ट्री का नाम के ऊपर ये पड़ा है, ब्राजील वुड ट्री। और जितना भी इंसान 99% फूड जो इंसान खाता है वो सिर्फ और सिर्फ 30 प्लांट स्पीसीज से जो फूड मिलता है बस वही खाते हैं। बाकी 70% जो प्लांट स्पीसीज है उसके बारे में हम लोग को अभी तक पता भी नहीं है और ना ही हम लोग उसे खाते हैं। 70,000 प्लांट स्पीसीज जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दवा बनाने में। 70,000 प्लांट का स्पीसीज, 70,000 प्लांट नहीं, 70,000 प्लांट का स्पीसीज यानी कि प्रजाति ऐसा है जिससे हम लोग दवा बना सकते हैं। हम लोग को तो बेसिक चिंकोना पता है जिससे हम लोग मलेरिया दवा बनाते हैं, तुलसी पत्ता, बस यही सब बेसिक हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन 70,000 प्लांट स्पीसीज है, अलग अलग प्रजाति का प्लांट है, 70,000, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी तक तो साइंटिस्ट लोग ने सिर्फ 70,000 खोजा है। तो 70,000 प्लांट स्पीसीज ऐसा है जिससे हम लोग दवा बना सकते है और लोग दवा बनाते भी है। देखिए अभी तक जो दुनिया भर में जितना भी रेन फॉरेस्ट है उसका 1% वहाँ जो पेड़ पौधा पाया जाता है उसी के ऊपर रिसर्च किया गया है और उसी के ऊपर से दवा बनाया गया। देखिए वर्ड पाइनएप्पल जो है ये एक यूरोपियन एक्सप्लोरर ने दिया था। ये नाम पाइनएप्पल किसने दिया था? एक यूरोपियन एक्सप्लोरर ने दिया था। वो क्या किया था, जो पाइनएप्पल जो है वो जो फ्रूट है वो किसका तरह दिखता था, उसका शकल पाइन कॉर्न और विथ फ्लेश की तरह दिखता था, जैसे कि एप्पल होता है। पाइन कॉर्न मतलब कि एप्पल कैसा रहता है, फ्लेशी। एप्पल जो होता है वो क्या होता है, फ्लेशी होता है। तो पाइनएप्पल जो है वो भी फ्लेशी था और उसका बदन में पाइन होता है यानी कि कांटा होता था। बेस पे उसने क्या कर दिया, नाम दे दिया पाइन एप्पल, मतलब वो एप्पल जिसमें पाइन है यानी कि कांटा वाला एप्पल। देखिए अफ्रीका में ग्रास पाया जाता है जिसका नाम है एलिफेंट ग्रास। इसका हाइट 4.5 मीटर होता है। ये इतना बड़ा होता है, इसका नाम ही समझ लीजिए एलिफेंट ग्रास है। क्यों? क्योंकि इसका हाइट 4.5 मीटर होता है। इसका पीछे एक हाथी भी छुप सकता है, इसी से इसका नाम पड़ गया एलिफेंट ग्रास। देखिए अगर आप ज्यादा ऑनियन खाते हैं तो आपको ज्यादा नींद आएगा, क्योंकि ये हमारा एक नशा का तरह कर देता है, हमारा एक सेंसिटिव हमारा बॉडी को कर देता है और हमारा बॉडी को रिलैक्स कर देता है और हम लोग को नींद आने ज्यादा लगता है। देखिए और कुकुम्बर जो है जिसे खीरा कहा जाता है वो क्या है, एक फ्रूट है, वो कोई वेजिटेबल नहीं है। कुकुम्बर जो है ज्यादातर लोग सब्जी के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब्जी नहीं, वो क्या है, एक फ्रूट है। देखिए सबसे पहला सर्टिफाइड बोटानिकल गार्डन का स्थापना करने वाला नाम था पोप निकोलस III, जो 1278 AD में वेटिकन सिटी में इसने क्या किया था, एक बोटानिकल गार्डन को सर्टिफाइड, मतलब गवर्नमेंट का पूरा सर्टिफिकेशन लेकर वेटिकन सिटी में पोप निकोलस III ने क्या किया था, एक बोटानिकल गार्डन का फाउंडेशन किया था, बोटानिकल गार्डन को बनाया था। देखिए 1600 में ट्यूलिप बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो गया था। कहाँ पर? हॉलैंड में। आज का जो नीदरलैंड है पहले उसे हॉलैंड कहा जाता था। वहां पर 1600 में एक दौर ऐसा आया था, एक टाइम ऐसा आया था कि वहां पर ट्यूलिप का कीमत सोना से भी ज्यादा हो गया था और इस समय को बोला गया ट्यूलिप मनिया। और ये ट्यूलिप मनिया ऐसा बीमारी फैल गया, तो लोग गोल्ड से, सोना से ज्यादा ट्यूलिप का डिमांड करने लग गए थे। और इससे क्या हुआ, जो डच इकोनॉमी, जो हॉलैंड का जो इकोनॉमी था वो पूरा तरीके से क्रैश हो गया था। देखिए ओक ट्री में फूल कभी नहीं, अब कब तक नहीं आता, 50 साल का जब तक ओक ट्री नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई भी फूल नहीं आता है। सबसे पहला प्रोडक्ट जिसमें बारकोड का इस्तेमाल किया था वो था गम, विर्गिलिस गम। उस पे सबसे पहले बारकोड का इस्तेमाल किया गया था। देखिए स्ट्रॉबेरी एक लौता ऐसा फ्रूट है जिसका सीड जो है उसके बाहर में होता है। जितना भी फ्रूट्स होता है उसका सीड्स कहाँ होता है, उसके अंदर होता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसका जो सीड है वो कहाँ होता है, उसका बॉडी का बाहर होता है। और कम से कम ऑन एन एवरेज 20 सीड्स होता है एक स्ट्रॉबेरी में। कैबेज में 91% वाटर कंटेंट होता है। बनाना जो है एक अरेबिक वर्ड है, किसके लिए, फिंगर्स के लिए। फिंगर के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल वर्ड, तो अरेबिक में बनाना जो है, बनाना बोलिएगा तो आदमी समझ लेंगे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिंगर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो एस्पिरिन और पेन किलर और फीवर रिड्यूसर जो है वो किससे बना, ट्री बार्क से, विलो ट्री का बार्क से सबसे पहला पेन किलर, एस्पिरिन और फीवर रिड्यूसर का दवा बना। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्री का एज को डिफाइन करते हैं, एज पता लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसका रिंग से। पेड़ काटिएगा, जब उसका ट्रंक काटते हैं तो उसका बीच में देखिए गोल 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 बना हुआ रहता है, वो क्या होता है, वो रिंग से पता चलता है कि पेड़ कितना पुराना है। वो स्टडी को बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए एप्पल में 25% एयर मौजूद होता है, जिसके कारण एप्पल क्या करता है, पानी में फ्लोट करता है, पानी में डूबता
नहीं है। देखिए 600 प्लांट का ऐसा स्पीसीज है जो कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, इंसेक्ट खाता है, छोटा मोटा जानवर खाता है। यहाँ तक कि फिग्स को भी माना जाता है कि उसका नेचर जो वो कार्निवोरस नेचर का होता है। देखिए जब क्या होता है, जब फिग्स वेब जो होता है जब उसको पॉलिनेट करता है, वो क्या करता है, उसे ट्रैप कर लेता है और उसे खा लेता है। फिलीपींस में ऐसा कार्निवोरस प्लांट का स्पीसीज पाया जाता है जो इतना उन लोग का डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत होता है जो एक फुल ग्रोन जिंदा चूहा को भी खा के पचा लेता है। सोचिए चूहा को भी खाने वाला पेड़ फिलीपींस में पाया जाता है। तो सोच लीजिए कि कितना कितना दुनिया में किस किस प्रकार का पेड़ पाया जाता है। प्लांट्स अपना जो सिबलिंग होता है, अपना भाई बंधु, उसको भी पहचान लेता है। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसी का प्रजाति का पेड़ है, अगर आप उसे दूसरा जगह लगाए, उसी की प्रजाति का पेड़ उसे दूसरा जगह से लगा दे, पूरा दुनिया में घुमा के कहीं से भी ला के लगा दिए, वो अपना जो सिबलिंग है यानी कि उसका जो अपना भाई बंधु है उसे पहचान ले अपना भाई को, ये मेरा भाई है। देखिए अगर आप अपना आंख नाक बंद कर लीजिएगा तो एप्पल, पोटैटो और ऑनियन को जब आप टेस्ट करिएगा तो उसका टेस्ट एक जैसा लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो तो होता क्या है, हम लोग किसी भी चीज को देख के जज और सुन के जज कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। लेकिन अगर आप आंख बंद कर दिया जाए और आपका नाक को भी बंद कर दिया जाए, मतलब कोई दबा दे और आंख को भी बंद कर दिया तो टेस्ट कराया जाए एप्पल, पोटैटो और ऑनियन को टेस्ट कराया जाए तो तीनों का टेस्ट एक जैसा लगेगा। देखिए 16 सेंचुरी से पहले आज हम लोग कैरेट को किस तरीका से कौन कलर में जानते हैं। अगर आपको कोई बोले कैरेट वायलेट कलर का, पर्पल कलर का दिखता था, आप उसे हंसिएगा, मजाक उड़ाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कैरेट तो ऑरेंज दिखता है, लेकिन 16 सेंचुरी से पहले कैरेट पर्पल कलर का दिखता था। एक डच फार्मर जो था वो 17 सेंचुरी में क्या करता है, म्यूटेट करता है, ऑरेंज वर्जन मतलब कि म्यूटेशन करता है। किसमें, कैरेट का पेड़ में म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन करने के कारण क्या होता है, पर्पल कलर से जो कैरेट का जो पर्पल कलर होता है वो पर्पल कलर से वो कौन सा कलर का बन जाता है, ऑरेंज कलर का बन जाता है। ये किसका वजह से होता है, म्यूटेशन का वजह से। 17 सेंचुरी से पहले अगर आप चले जाते तो वो कैसा कैरेट मिलता, पर्पल कलर का कैरेट मिलता। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स था जो बताना मुझे था, वो बता दिया हूँ। इससे और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है पेड़ पौधे के बारे में, हर एक चीज के बारे में। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है कि तो मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैंने एनिमल्स के ऊपर लेकर आया हूँ, पेड़ पौधों के ऊपर लेकर आया हूँ, और भी मैं हर एक टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आ सकता हूँ जो आप लोग का नॉलेज में इंक्रीमेंट भी करेगा और आपको जानने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।